नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के एजुकेशन में। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि मीन तो हमने पिछले वीडियो में निकाल लिया था, अब मीडियन के देखेंगे जो कि बीएड सेमेस्टर 2 का असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट का मुख्य टॉपिक है। तो मेरे पास एक क्लास इंटरवल जिसको वितरण तालिका दिया हुआ है, जो आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ मिलेगा, और इससे हमको मीन, मीडियन और मोड निकालना है, जो कि हमने मीन तो पिछले वीडियो में निकाल चुका है। अब इसमें मीडियन देखते हैं। तो आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, जिसको मीडियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यक। माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू सी आई, जहाँ एल बराबर वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, उसके बाद एन बराबर हो गया आवृत्ति की कुल संख्या का योग, फिर सी एफ देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवृत्ति, इसको हम लोग बोलते हैं संचयी आवृत्ति की ऊपर की संख्या, ऊपर की संख्या। फिर एफ, हमने एफ का मतलब पिछला वीडियो में भी देखे थे, जिसका होता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। उसके बाद फिर देखना है सी आई, जिसको क्लास इंटरवल के बीच की अंतर। यहाँ तक तो समझ में आ गए। उसके बाद अब देखें, हमको जो ये वितरण तालिका दिया हुआ है, उसमें हम एक और वितरण तालिका बनाएंगे। देखिए, जो जो दिया है इसमें कोई चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ेगी, जैसे सी एफ निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो मेरा देखिए, इसमें वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, उसको सबसे पहले हमको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। कंटिन्यूअस आने के कहने का मतलब है, तो इसमें अगर जो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसमें हम -0.5 कर देंगे और हाइयर में +0.5 कर देंगे। तो देखिए, अगर -0.5 करेंगे तो 9.5 बचेगा, और प्लस करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। तो देखिए, अगर 15 में 0.5 करेंगे तो 14.5 ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसी तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे देखिए 14 दिए हैं, 10 से 14, तो 10 में -0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 9.5 आ गया। इसी तरह से देखिए 14 में +0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.5। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हमको सेम लिखना है सभी में, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। 9.5 से लेकर कितना है, 14.5। फिर उसी तरह से 14.5 से लेकर कितना है, 19.5। फिर 19.5 से लेकर कितना है, 24.5। फिर कितना है, 24.5 से 29.5।
फिर 29.5 से 34.5, फिर 34.5 से कितना 39.5, फिर 39.5 से कितना है 44.5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आवृत्ति देखिए कितना कितना दिया हुआ है, आवृत्ति 3, 5, 8। यहाँ तक एकदम ज्यों का त्यों उतारना है। 3, 5, 8, फिर 10, फिर 5, 3, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इतना चीज़ करने के बाद अब हमको निकालना है संचयी आवृत्ति, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो निकालने के लिए हम इसमें इसको ऐड करेंगे। जैसे देखें शुरू में ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। 3 + 5 = 8। फिर अगर 8 को हम 8 में ऐड करेंगे, 8 + 8 = 16। फिर 16 को 10 से ऐड करेंगे 26। फिर 26 को 5 के साथ ऐड करेंगे 31। फिर 31 को 3 के साथ ऐड करेंगे 34। फिर 34 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो टोटल कितना है 36। अब देखिए सबसे एकदम आसान, यहाँ हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है, एल, एन, सी एफ, एफ और सी आई। तो एल हमने क्या बताया, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो अब देखिए इसको पहले हम टोटल जो आवृत्ति है इसको ऐड करते हैं, कितना होता है 3 और 5 8 और 8 16 और 10 26 और 5 31 और 3 34 और 2 36। टोटल कितना आ गया मेरा 36। इसको ऐड कर देते हैं और सब एकदम यही टर्निंग पॉइंट है। इसको ऐड करने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 18। तो 18 जो मेरा संख्या आया, इसमें संचयी आवृत्ति में 18 से तुरंत ऊपर कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो 18 के तुरंत ऊपर कौन सा संख्या दिया हुआ है 8 तो होगा नहीं। और 18 जो है वो 16 जो है वो 18 से नीचे है। फिर देखिए तुरंत दिया 26 दिया है, और उसके आगे देख लेते हैं 26 से आगे तो 31, से आगे 34 36, तो मेरा हो सकता 26 और 18 के जस्ट बाद 26 होगा। तो ये मेरा ये तो निकल गया संचयी आवृत्ति। उसके ऊपर में दिया देखिए संचयी आवृत्ति मेरा 26 निकल गया, और सी एफ बोला गया संचयी आवृत्ति के ऊपर की संख्या। तो संचयी आवृत्ति ये है, इसका ऊपर की संख्या कितना है, इसको हम सी एफ लिख सकते हैं। समझ में आए, संचयी आवृत्ति की ऊपर की संख्या, तो संचयी आवृत्ति 26 है, उसके ऊपर की संख्या सी एफ। तो इस अगर ये निकला है संचयी आवृत्ति, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा 10। फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। अब उसका देखिए एल निकालने के लिए एल का क्या दिया, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो इसका जब ये फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसका निम्न सीमा कितना है 24.5। तो लगभग हमको सभी चीज़ें मिल गई। जैसे पहले क्या निकालना है एल, तो हमने एल क्या बोला, निम्न सीमा कितना है 24.5। उसके बाद क्या निकालना है एन। एन हमने क्या बोला था, आवृत्ति की कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग कितना है 36 यहाँ था। उसके बाद सी एफ क्या है, संचयी आवृत्ति की ऊपर की संख्या। तो ऊपर की संख्या कितना है 16। यहाँ तक बात समझ में आई। और एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 10, यहाँ तक समझ में आई। फिर सी आई क्लास इंटरवल। तो देखिए क्लास इंटरवल में क्या है, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो ये कितना अंतर है, देखिए अगर हम 14.5 में 9.5 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 में 5 ये 0, 14 में 9 गया 5, तो 10 के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, तो वो कितना है 5। हमारे को सभी चीज़ें मिल गई। अब हमको फार्मूला में पुट करना है। तो मेरा फार्मूला क्या था, तो आइए देखते हैं। फार्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू सी आई। तो एल कितना था मेरा, देखिए एल कितना है 24.5 प्लस एन कितना है 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है 16 डिवाइडेड बाई एफ कितना है 10
इंटू कितना है CI 5। अब देखते हैं 24.5 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसके बाद 36/2 को हम 18 लिख सकते हैं। 36 का आधा 18, तो 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 24.5 इतना है, उसको प्लस 18 में 16 गया, कितना हुआ 2। उसके बाद कितना है नीचे 10, गुना में कितना है 5। तो हम 5 से 10 को काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट सकते हैं तो 1। उसके बाद यहाँ देखें 24.5 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो एक बार में 2 से 2 कटा तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया 24.5 प्लस 1 25.5। ये हो गया मीडियन आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोड, जिसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।